बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा C++ का 97वां लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरह हम एक एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं। एज़ यू नो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप एक फ़ंक्शन में एरे को पास कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कैसे पास कर सकते हैं, तो आज के लेक्चर में हम यही समझेंगे बेसिकली। क्योंकि एज़ यू नो कि हमने फंक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने जब भी हम फंक्शन को एक डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, तो उसमें हम पैरामीटर्स को पास करते हैं एक फ़ंक्शन में, राइट। आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फ़ंक्शन बनाया था जिसमें एस एक हमने पैरामीटर पास किया था। 96 लेक्चर में आपने देखा होगा। अब हम क्या चाह रहे हैं इस लेक्चर में कि क्या हम एज अ पैरामीटर एरे को पास कर सकते हैं एक फ़ंक्शन में या नहीं। अगर कर सकते हैं तो हम कैसे पास कर सकते हैं एक एरे को एक फंक्शन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस लेक्चर का? यही ऑब्जेक्टिव है कि हम एक एरे को सेंड करें टू अ फंक्शन, और क्या उसमें इफ़ेक्ट आता है सेंड करने में, क्या कोई इफ़ेक्ट एरे में आएगा, क्या वो ग्लोबली इफ़ेक्ट करेगा या लोकली इफ़ेक्ट करेगा, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको एरे के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत देर बाद इस लेक्चर को स्टार्ट किया, तो आई डोंट नो आपको एरे का कितना आइडिया है या नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा इसको दोबारा से मतलब देख लेते हैं। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन द कंटीजियस मेमोरी। बेसिकली एरे कुछ भी नहीं है। एरे एक कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है आपकी रैम में, मतलब कि वो बॉक्स बनते हैं आपके पास रैम में और कंटीजियस होते हैं। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, मतलब वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये नहीं कि एक बॉक्स एक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी के एक कॉर्नर में हुई और दूसरी जो है वो एक अदर कॉर्नर में हुई, ऐसा नहीं होता। कंटीजियस होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ होते हैं। अगर दूर दूर हो तो उसको डायनामिक बेसिकली इनिशियलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें एरे की, तो इसको हम कंटीजियस या स्टैक की फॉर्म में कहते हैं कि मेमोरी में ये रिज़र्व जगह को करता है। और एरे को आपने डिक्लेयर करने का तरीका देखा होगा, इंट मार्क्स और उसका साइज़ 5 है और यहाँ पे उसमें वैल्यू भी साथ में इनिशियलाइज की हुई है। एरे हेल्प स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल नेम, मतलब एक ही वेरिएबल नेम में एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं सॉरी। अच्छा, उसके बाद हम क्या हम पास कर सकते हैं एरे को एक फंक्शन में? यस, डेफिनेटली हम एक एरे को एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल जानते हैं। व्हेन वी पास एन एरे टू अ फंक्शन, कि जब भी हम एक एरे को फंक्शन में पास करते हैं, ओनली द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ पास्ड। बेसिकली तब हम क्या कर रहे होते हैं, अपना जो एरे का है फर्स्ट एलिमेंट को पास करते हैं और उससे पूरे का पूरा एरे जो है वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, हमें पूरा एरे मतलब कि पूरा उसमें पहला पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, पांचवा इंडेक्स, इस तरह इंडेक्स वाइज सेंड करने की, पैरामीटर को पास करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करते हैं, एरे का नेम जो है उसको हम फंक्शन में पास करते हैं ताकि वो पहला जो एलिमेंट है उसे एक्सेस कर ले, जिससे पूरे का पूरा क्या आ जाएगा, एरे की एक्सेस मिल जाएगी, जो कि हमारे पास फंक्शन जो भी हमने बनाया होगा। एग्जांपल के साथ देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस मीन्स दैट फंक्शन कैन चेंज द ओरिजिनल एरे, कि हमारे पास फंक्शन में अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो जहाँ पे भी ओरिजिनल एरे आपका पड़ा होगा वहाँ पे भी मॉडिफिकेशन होगी। मतलब जिस तरह आपके पास सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है ना, जिस तरह एटीएम सिस्टम है, आप एक ब्रांच से पैसे निकलवा लेते हो तो ओवरऑल सारी ब्रांचेस में आपका रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली आपके पास फंक्शन में अगर आप एरे में कोई चेंज करते हो तो ओवरऑल जहाँ जहाँ एरे यूज़ हो रहा होगा उसका रिकॉर्ड अपडेट होगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब ये देखें, ये फंक्शंस का प्रोग्राम 96 लेक्चर जब आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड एरे का। तो यहाँ पे ये आपने फ्लोट टाइप का एस एक क्या पास किया, वेरिएबल पास किया। बेसिकली इसे ही पैरामीटर कहते हैं हम, ऐसे ही है ना। तो इसकी जगह पे हम एरे भी पास कर सकते हैं, राइट। सो इट्स टोटली ट्रू कि हम एरे पास कर सकते हैं। हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स
understand. When we pass an array to a function, only the address of the first element is passed, ठीक है, मतलब कि एज अ पैरामीटर, और दिस मीन्स फंक्शन कैन चेंज द ओरिजिनल एरे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब हमें प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और मैं अब आपको एक मतलब आप कह लें आईडीई की तरफ लेकर जाता हूँ। पहले हम डेव सी प्लस प्लस पे काम करते रहे, और अब मैंने मैकबुक चेंज कर लिया लैपटॉप, तो यहाँ पे डेव चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो मैंने ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर ओपन कर लिया। तो आप किसी भी कंपाइलर बेसिकली आईडीई है, आप किसी में भी इसको यूज़ कर सकते। तो मैंने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फंक्शन जो है वो इनिशियलाइज डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वाइड एक फंक्शन को मैंने यहाँ पे शो के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया, क्योंकि डिस्प्ले के नेम से बना लें, शो के बल्कि डिस्प्ले बना लेते हैं, ठीक है, ये शो के नेम से बना लेते हैं। चलें जी, शो के नेम से मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने इंट एरे एक पैरामीटर रखा। मैंने क्या उसमें पैरामीटर रखा, एरे। जब आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद आपको पता है सेमीकोलन आता है। अगर आप यहीं पे फंक्शन बनाना चाहते हैं तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे मेन के मतलब अंडर जो है इस फंक्शन को क्या करने चाह रहा हूँ, डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, इसको बनाने जा रहा हूँ, यू कैन से दैट। तो मेन में हम आते हैं। मेन में सिंपली हमने क्या करना है, एक एरे लेना है, इंट नम का मैंने एरे लिया और इसका मैंने क्या साइज़ रखा, 5 साइज़ रखा, राइट। और इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, वैल्यू यूज़र से लेने जा रहा हूँ 5 नंबर, मतलब कि यूज़र से लूँगा एरे में। तो आई होप कि आपको एरे का पता है और उसमें वैल्यू कैसे लेते हैं इसका आपको आइडिया है। और यहाँ पे मैं एक मैसेज पहले दूंगा वैल्यू यूज़र से लेने से पहले कि एंटर वैल्यू इनटू एरे, ठीक है। जैसे हम करते हैं एंटर वैल्यू इनटू एन एरे, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक मैसेज दे दिया यूज़र को, ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि उसे पता चल जाए कि यहाँ पे हम क्या करने जाए। अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप यूज़ करूँगा, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, राइट, आई लेस देन इक्वल 4 एंड आई प्लस प्लस। आपको पता है क्योंकि 5 साइज़ है तो ये 0 से 4 तक करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 5 ही बनेगा, राइट। और अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो है इसकी बॉडी जो है फॉर की, और फॉर की बॉडी में मैं क्या करूँगा, सी इन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एरे में वैल्यू लेनी है। एरे का नाम हमारे पास नम है, और यहाँ पे हम नम ऑफ आई लिखेंगे, क्योंकि आई में पहली दफ़ा 0 है, 0 इंडेक्स पे वैल्यू चली जाएगी। अगली दफ़ा आई प्लस प्लस होगा तो डेफिनेटली वो 1 होगा, तो यहाँ पे आई की जगह पे 1 आ जाएगा। नम ऑफ 1 की जगह 1 में वैल्यू चली जाएगी, नम ऑफ 2, नम ऑफ 3, नम ऑफ 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक। मतलब हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली पाँचों इंडेक्स पे वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएंगे फॉर लूप को यूज़ करते हुए। इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, मेन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, रिटर्न 0, राइट। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन है इसको डिफ़ाइन कर लेना है, और डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे, या जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं बताऊँगा कहाँ पे हमें इसे कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन जो है वो बनाने जा रहा हूँ, वॉइड सॉरी, शो नेम है फंक्शन का, और यहाँ पे हमारे पास इंट, और मैं यहाँ पे एज अ पैरामीटर क्या पास करना है, मैंने कोई वेरिएबल पास नहीं करना जिस तरह हम पीछे एस करते हैं। अब मैंने एरे पास करना है, ठीक है। ये वाला जो एरे हमने यहाँ पे लिखा था ARR, और यहाँ पे एरे का साइज़ मैं खुद डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ कि 5 साइज़ है 10 साइज़ है, वेरिएबल साइज़ हम रख देंगे, जो भी साइज़ होगा इसमें एडजस्ट हो जाएगा, हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। वैसे कॉमा लगा के आप यहाँ पे साइज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हैं कि साइज़ 5, 4 जो भी होगा, ठीक है। ये साइज़ वेरिएबल आप लेंगे, और जब आप इसको कॉल करेंगे तो साथ में वेरिएबल जो है वो उसमें वैल्यू, उसका साइज़ जो है वो भी आप साथ में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। लेकिन मैं साइज़ साथ में लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। वो भी अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम इंशाल्लाह आई होप इसको कवर कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, शो का मतलब है डिस्प्ले। तो मैं जो भी हमारे पास एरे में यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे यूज़र ने दी हैं, वो अभी तो मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया इस फंक्शन को। जब कॉल करूँगा तो यहाँ पे वो सारी की सारी वैल्यू आ जाएंगी और उनको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज़ करूँगा, फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल 4, आई प्लस प्लस। आप लेस देन जस्ट 5 लिख दें, इक्वल अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो तब भी वो ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सी आउट सिंपल
ए डबल आर, आपने ये वाला एरे अब यूज़, ये नम एरे नहीं यूज़ करना क्योंकि आपके पास ये नम यहाँ पे यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे आ गया। अब आपने ए डबल आर यूज़ करना है, ठीक है। एरे ऑफ आपने यहाँ पे आई को यूज़ करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एंडल लगा देता हूँ ताकि हर दफ़ा वैल्यू जो है नेक्स्ट लाइन पे आए, राइट। तो यहाँ पे एक मैसेज भी हम छोटा सा दे देते हैं, सी आउट वैल्यूज़ और आफ्टर डी डबल, मैं यहाँ पे वैल्यू डबल कर देता हूँ, बल्कि ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ कि जो भी एरे में वैल्यू आएगी पास होके वो डबल होके हमें डिस्प्ले हो, ठीक है। तो दैट्स इट, ये हमारा जो फंक्शन है ये बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को मेन में कॉल करना है। मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू एरे में ले ली, अब मैं चाह रहा हूँ उसको डिस्प्ले, हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे करवाया है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करके क्या करवाना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो अब मैं कैसे इसको कॉल करूँगा, आपको पता है किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम लिखते हैं, उसमें आपने कोई पैरामीटर पास करना, और पैरामीटर मैं ये क्या कर रहा हूँ, एज एन एरे जो है, एक एरे जो है इसको एज एन पैरामीटर पास कर रहा हूँ, नम का एरे। अब नम में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसका जो पहला पैरामीटर है वो कॉपी यहाँ पे हो जाएगा और पहले से पूरा एरे एक्सेस हो जाएगा और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा दे जाएगा। जो भी एरे आएगा उसको, जो भी वैल्यू पहली आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा और उसे डिस्प्ले अगेन ये लूप में सारे के सारे एरे को क्या कर देगा, शो कर दे। नाउ मैं इसको रन करने जा रहा हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले ये लाइन चली, एंटर वैल्यू इनटू एन एरे। मैं यहाँ पे 5 वैल्यू एंटर करता हूँ, 10 20 30 40 एंड 50, ये मैंने 5 वैल्यू एंटर कर दी एरे में। अब जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करूँगा ये 5 वैल्यू इस फॉर के साथ एंटर होगी यहाँ पे। जैसे ही एंटर के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसका मतलब ये नम की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगी, जो कि ये 10 वाली वैल्यू का एड्रेस होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इससे ये वाला एरे जो है पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा और वो कॉपी होके क्योंकि एरे में आया हुआ होगा तो उसको हम क्या करवा देंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे मल्टीप्लाई 2 करके। मतलब ये 10 है तो 10 की जगह पे 20 आएगा, 20 की जगह पे 40 आएगा, 40 की जगह पे 60 आएगा, और 30 की जगह पे 60 आएगा, 40 की जगह पे 80 आएगा और 50 की जगह पे 100 आएगा। जब हम डिस्प्ले करवाएं तो पहले ये मैसेज आएगा और फिर हमारे पास डबल होके इस एरे की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने जैसे ही एंटर पे सॉरी अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए वैल्यू आफ्टर डबल एज इट इज़ मैसेज आ गया और जो भी वैल्यूज़ ये थी उसका डबल होकर हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। हमने किया क्या है कि एक फंक्शन में हमने एरे को बेसिकली पास किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन पास एन एरे इनटू अ फंक्शन, राइट। सो बड़ा सिंपल सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह एक फंक्शन में एरे को एज एन पैरामीटर पास करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह इसी तरह जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो मैं कवर करूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ जो स्टूडेंट हैं, मल्टीपल स्टूडेंट हैं, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी और एज़ यूजुअल इस सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है +923478056929। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। मल्टीपल स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए और हम नेक्स्ट टॉपिक समझना चाह रहे हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में और मल्टीपल टॉपिक्स, फाइल हैंडलिंग, जो कि एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन। तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। बस इतनी सी आप लोगों से हेल्प चाहिए, ज़्यादा नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।